आप सबों का स्वागत है आपके अपने प्यारे YouTube चैनल पे। आज के इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही रोचक जानकारी बताऊंगा। बिना इसको जाने आप अंग्रेजी को तो सीख भी नहीं सकते हैं, तो इसे जान लेना आपके लिए बेहद ज़रूरी है। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा हैज़ और हैव का प्रयोग। हैज़ और हैव का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है, किन किन जगहों पे होता है, ये आपको जान लेना बेहद ज़रूरी है। तो वीडियो को एंड तक देखेंगे, बहुत सारे यहाँ पे नॉलेज मिलेगा, जानकारी मिलेगी। ये काफ़ी नॉलेजेबल वीडियो है। और आप हमारे चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबाइए, अपने दोस्तों को झटपट शेयर करिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। हम लोग आज इस वीडियो में देख रहे हैं हैज़ और हैव का प्रयोग। कई जगहों पर आप हैज़ और हैव का प्रयोग देखे होंगे, लेकिन उसको मैं समझाऊंगा विस्तार से कि कैसे प्रयोग होता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला जो है वो है हैव और हैज़ के बारे में बता रहा हूँ। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हैज़ और हैव का प्रयोग होता है। ठीक है, इसका देखिए स्ट्रक्चर होता है ये। सब्जेक्ट हैज़ हैव प्लस V3 ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, ऑब्जेक्ट रह सकता है, ऑब्जेक्ट नहीं भी रह सकता, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, सब्जेक्ट के अनुसार हैज़ और हैव का प्रयोग होता है। उसके बाद वर्ब का तीसरा फॉर्म आता है, फिर ऑब्जेक्ट लगता है। यहाँ पे देख लें हैज़ का प्रयोग, देखो ध्यान से, हैज़ का प्रयोग इससे ज़्यादा अच्छा वीडियो आपको कहीं नहीं मिलेगा। हैज़ का प्रयोग सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ होता है और हैव का प्रयोग प्लूरल सब्जेक्ट के साथ होता है। देखो सिंगुलर का मतलब होता है वैसा सब्जेक्ट जिसे आप काउंट कर सकते हैं और जो एक हो, ठीक है, या अनकाउंटेबल हो। ठीक है, और प्लूरल जो एक से अधिक हो, जिसको आप गिन सकते हैं। ठीक है, चलिए कुछ सेंटेंसेस में बताता हूँ इसी स्ट्रक्चर पे। जैसे देखो यू जो है, सबसे पहले ये देखिए सिंगुलर प्लूरल दोनों होता है, लेकिन यू का सबसे बड़ा जो चीज़ है जानने का वो कि यू हमेशा अपने साथ प्लूरल वर्ब लाता है जो हैव होगा। तो क्या होगा, यू हैव गॉन। ठीक है, देखो यू के साथ हैव लगा। सी का मतलब वह, किसी एक के बारे में, किसी एक लड़की के बारे में बात कर रहे हैं, तो सिंगुलर सब्जेक्ट होगा, इसके साथ हैज़। वर्ब का तीसरा रूप दीजिए प्लेड, कुछ भी दे सकते हैं, ऑब्जेक्ट भी क्रिकेट। ठीक है, देखो दे का अर्थ होता है वे लोग। इसका मतलब ये प्लूरल है, एक से ज़्यादा है, इसलिए इसके साथ लगेगा है। दे हैव टॉट यू। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं, सेंटेंस को देखता हूँ। आई हैव, देखो आई भी ना सिंगुलर सब्जेक्ट है, लेकिन इसके साथ प्लूरल वर्ब आता है, ये ध्यान में रखना। आई हैव कॉल्ड राधा। ठीक है, फिर देखो, और श्याम हैज़ read this book। फिर सेंटेंस लेते हैं। यहाँ पे श्याम जो है एक नाम है, इसलिए इसके साथ हैज़। श्याम एंड रोहन, देखिए दो नाम जैसे आ गया, यहाँ पे हैव हो गया। हैव रीड इट। ठीक है, इस तरह से मैंने आपको यहाँ पे बताया कि कैसे जो सिंगुलर सब्जेक्ट है उसके साथ, देखो यू है, इसके साथ हैव आया, और फिर यहाँ पे V3 जो है, देखिए V3 आया। यहाँ पे देखो सी के सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज़, यहाँ देखो V3 आया, ऑब्जेक्ट भी आ गया। दे प्लूरल सब्जेक्ट है, इसलिए हैव आया, और यहाँ V3 आया। आई के साथ हैव आया, V3 आया, ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है। श्याम के साथ हैज़ आया, फिर रीड, देखो रीड का V3 रीड ही होता है। ठीक है, श्याम एंड रोहन के साथ हैव आया, चूँकि प्लूरल सब्जेक्ट हो गया है ना। इस तरह से आप बना सकते हैं। चलिए, उम्मीद करता हूँ कि आप इसे समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला जो प्रयोग हमें जानना है हैव और हैज़ का, देखो हैज़ और हैव का प्रयोग पोजीशन दिखाने के लिए किया जाता है। पोजीशन का मतलब होता है अधिकार। क्या होता है, अधिकार। क्या होता है, अधिकार। ठीक है, जैसे अधिकार दिखाने के लिए मेरे पास कलम है, यानी आप यहाँ समझ सकते हैं पास। यदि पास लगा हुआ हो तो वहाँ पर आप जो है अधिकार दिखाने का प्रयोग, वो सेंटेंस जो है अधिकार दिखाता है, वहाँ पे आप हैव
और हैव का प्रयोग कर सकते हैं। इसका स्ट्रक्चर देखिए, सब्जेक्ट होता है, हैज़ होता है, हैव होता है, यहाँ पे वर्ब नहीं होता है, नाउन या एडजेक्टिव या अदर वर्ड हो सकते हैं। ठीक है, चलिए अब देखते हैं कैसे सेंटेंस बनेगा यहाँ पे। जैसे मैंने ऊपर में बता दिया किसके साथ हैव किसके साथ हैड लगता है, तो आई के साथ हैव, आई हैव अ कार। इसका मतलब कि उस कार पे मेरा अधिकार है, यानी मेरे पास कार है। यू के साथ हैव लगता है, हैव अ डॉल, यानी तुम्हारे पास एक गुड़िया है, उस गुड़िया पे तुम्हारा अधिकार है। यहाँ पे सी सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए इसके साथ हैज़ अ बुक, यानी उसके पास एक किताब है ना, तो उस किताब पे किसका अधिकार है, उसका है। श्याम हैज़ अ पेन, मतलब हो गया श्याम के पास कलम है। दे हैव अ कैट, उन लोगों के पास एक कैट है। ठीक है, फिर लीजिए यू हैव वाटर, तुम्हारे पास पानी है। ठीक है, उस पानी पे किसका अधिकार, आपके पास जो है उसका अधिकार, उसका अधिकारी आप ही हैं, है ना। ही हैज़ अ चेयर, आपके पास एक चेयर है। तो यहाँ पे आप देखें इस स्ट्रक्चर पे कैसे बना है, ये देखिए आई यू सी श्याम दे यू ही, ये सभी सब्जेक्ट हैं जिसके साथ जो लगता है सिंगुलर के साथ मैंने ऊपर बता दिया। जैसे आई जो है सिंगुलर है, लेकिन इसके साथ हैव लगेगा, यू के साथ हैव, सी हैज़, श्याम हैज़, दे हैव, यू हैव, ही हैज़। अब ये सभी जो है ये सभी नाउन है। देखो कार नाउन है, डॉल नाउन है, बुक नाउन है, पेन, कैट, वाटर, चेयर, ये सभी नाउन है। ठीक है, अब हम लोग आगे देखते हैं हैव और हैज़ का प्रयोग और किस रूप में होता है। अब हम लोग आगे देख रहे हैं हैव और हैज़ का प्रयोग जो है वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में होता है। किसमें, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। इसका स्ट्रक्चर समझ लें आप, होता है सब्जेक्ट हैज़ या हैव, सब्जेक्ट के अनुसार लगता है, फिर बीन का प्रयोग होता है, और फिर बिफोर का प्रयोग होता है, और ऑब्जेक्ट रह सकता है। ठीक है, यहाँ पे देखो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज़ और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आपको हैव का प्रयोग करना होगा। ठीक है, अब चलिए स्ट्रक्चर पे सेंटेंस बनाता हूँ। जैसे ही, चूँकि सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसके साथ हैज़, उसके बाद बीन का प्रयोग करिए, बीन, उसके बाद बिफोर। बिफोर क्या होता है, ING फॉर्म को बिफोर बोलते हैं। और फिर ऑब्जेक्ट रहे तो ऑब्जेक्ट आप दे सकते हैं, ऑब्जेक्ट नहीं रहे तो कोई बात नहीं है। अब देखो यू के साथ हैव लगता है, फिर बीन का प्रयोग करिए, डांसिंग। बिफोर का मतलब होता है वर्ब में ING का लगना। ठीक है, चलिए फिर देखते हैं। सी के साथ हैज लगता है, फिर बीन का प्रयोग करिए, फिर बिफोर रीड का रीडिंग दिस बुक। आप काफ़ी सारे सेंटेंसेस बनाइए, आपको बहुत ज़्यादा यहाँ पे नॉलेज मिलेगा। दे के साथ हैव लगता है, फिर बीन का प्रयोग हो गया, फिर डांसिंग दे दीजिए, कोई भी आप वर्ब का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, आई के साथ हैव लगेगा, फिर बीन लगाइए, कॉलिंग यू। फिर सेंटेंस लीजिए, वी के साथ हैव लगाइए, चूँकि प्लूरल सब्जेक्ट है, फिर बीन का प्रयोग करिए, और फिर वी हैव बीन स्टडिंग दीजिए, स्टडिंग। तो इस तरह से आप यहाँ पे प्रयोग किया हैव और हैज़ का। सब्जेक्ट के अनुसार आपने हैज़ और हैव का प्रयोग किया। यहाँ पे आप देखिए सब्जेक्ट के अनुसार लगा, उसके बाद देखिए बीन का प्रयोग हुआ, बीन का प्रयोग सब में हुआ, उसके बाद देखिए बिफोर आए, सब में ING लगा, ING लगा, ING लगा, ING ING ING। आप सेंटेंसेस को बनाइए, आपको बहुत सारा जानकारी यहाँ से मिलेगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला जो है हम लोग सीखेंगे, किसी भी मॉडल के साथ सिर्फ हैव का प्रयोग होता है। कोई भी मॉडल वर्ब के साथ आप हैव का प्रयोग करिएगा, हैज़ का प्रयोग नहीं करिएगा, चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल। इसके दो नियम मैं बता रहा हूँ।
सब्जेक्ट मॉडल हैव V3 ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट, इसके दो मैं स्ट्रक्चर बता रहा हूँ। सब्जेक्ट मॉडल हैव V3 या ऑब्जेक्ट लग सकता है, सब्जेक्ट मॉडल हैव नाउन एडजेक्टिव, यहाँ इससे पोजीशन का बोध होता है। मैं दोनों तरीके से सेंटेंस बता सकता हूँ आपको। जैसे ही शुड हैव प्लेड टेनिस। ठीक है, मैं लिख देता हूँ, उसके बाद मैं आपको समझाऊंगा। सी विल हैव गॉन, दे विल हैव अ कार। थोड़ा ऊपर कर लेता हूँ उसको। यस, यू will have a dog. I could have played. यहाँ पे देखिए, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि जो स्ट्रक्चर है, देखो यहाँ पे ये मॉडल है। ठीक है, ये मॉडल वर्ब आता है, शैल, विल, कैन, कुड, मे, माइट, और सब में देखो हैव का प्रयोग हुआ है। हैव का किसी में भी हैज़ का प्रयोग नहीं हुआ, चाहे वो सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल। ठीक है, और देखो यहाँ पे V3। अब देखो यहाँ पे नाउन एडजेक्टिव का प्रयोग होता है, तो यहाँ पे नाउन है, यहाँ पे V3 है। तो इन सेंटेंसेस के माध्यम से मैंने आपको बताया कि कैसे आप हैव और हैज़ का प्रयोग कर सकते हैं। आज के बाद हैव और हैज़ का सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे, उम्मीद करता हूँ मैं। चलिए, नए वीडियो का इंतज़ार करें, तब तक के लिए धन्यवाद।